हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज, यूवर्स दैम एनर्जीज। ठीक है कि आपकी क्या एनर्जीज है इस टाइम पे आपके पर्सन को लेकर के और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है आपको लेकर के। राइट, तो आप हो सकते हैं इस वीडियो से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पे शेयर भी कर सकते हैं। राइट। और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। राइट। और ये हर एक जेंडर वालों के लिए है, हर एक ज़ोडिएक वालों के लिए है। राइट, तो आप इसे अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने अपने पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, फिट करके देखना आप मेल है या फीमेल है, या आप अपने पर्सन से मैरिड है, अनमैरिड है, लव अफेयर में है, नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, जिस भी सिचुएशन में। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फोकस कीजिए आप अपनी एनर्जीज पे भी, अपने पर्सन की एनर्जीज पे भी। एंड जस्ट पर्सन की एनर्जीज क्या है व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज इस टाइम पे व्यूवर्स को लेकर के क्या है एंजल्स। व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज व्यूवर्स को लेकर के क्या है इस टाइम पे एंजल्स। व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज व्यूवर्स को लेकर के क्या है इस टाइम पे। चलिए ठीक है, व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है अपने पर्सन के लिए, अपने पर्सन को लेकर के व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है एंजल्स। फ्रेंडलीनेस बॉटम से है एनर्जीज ओवरऑल। राइट, चलिए ये आपके पर्सन की और ये आपकी एनर्जीज है। राइट, चलिए एरीज लियो सेज हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। नंबर 6 जून का मंथ रेजोनेट कर सकता है आपसे, आपके पर्सन से एज अ बर्थ मंथ या बर्थ डेट। नंबर 3 मार्च का मंथ रेजोनेट कर सकता है आपसे, आपके पर्सन से। ठीक है, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 12 भी रेजोनेट कर सकता है आपके से, आपके पर्सन से। अक्टूबर का मंथ, दिसंबर का मंथ, अप्रैल का मंथ, जून का मंथ एज अ बर्थ मंथ। ठीक है, और ये कुछ डेट्स नंबर है एज अ डेट आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, 666 अगर जिनको रिसीव होता है तो ठीक है, एंजल नंबर, तो ये एक सिग्निफिकेंट साइन हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए इस रीडिंग में। राइट, मार्च फरवरी का मंथ नंबर 2 भी रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है इस टाइम पे आपको लेकर के। राइट, देखिए आपके पर्सन को गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन की गाइडेंस है आपके पर्सन को, यूनिवर्स उनको गाइड कर रहे हैं उनके ड्रीम्स के थ्रू। ठीक है, उनके ड्रीम्स के थ्रू, ये देखिए यहाँ पे ड्रीम्स का भी कार्ड है, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, उनकी इंट्यूशंस के थ्रू, या किसी ना किसी तरीके से तो गाइड कर रहे हैं डिवाइन उनको आपकी तरफ। ठीक है, उनको सपने बहुत ज़्यादा आते हैं आपको लेकर के। ठीक है, और उनका ड्रीम भी है आपसे, ये रिलेशन में विक्ट्री, इस रिलेशन में सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज। राइट, और वो ड्रीम करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, और ये चीज़ों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हैं, विजुलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। राइट, और आपके पर्सन को इस चीज़ों की गाइडेंस भी है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, अब आपके पर्सन डिवाइन पे भी ट्रस्ट, कहीं ना कहीं ट्रस्ट हो रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, और आपके रिलेशन में भी अगर ट्रस्ट इश्यूज किसी ने क्रिएट करवा दिया था, आपके एनिमीज हो, हेटर्स हो, लोग हो, कोई भी हो जो आप लोगों के रिलेशन के अगेंस्ट थे या आप लोगों से एमआई जलते थे। ठीक है, एमआई उनको उनको पंगा लेने का शौक था जिन लोगों को आपसे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करवा दी थे आप लोगों के लिए रिलेशन में। ठीक है, आपसे बैर जिनको था। ठीक है, तो उन्होंने आपके रिलेशन में, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करवा दिए थे। बट अभी आपके पर्सन को ट्रस्ट हो रहा है आपको, आपकी तरफ। ठीक है, कि आप उनके कंपैटिबल पार्टनर हो। राइट, आपसे उनको हार्मनी फील होती है, बैलेंस फील होती है, और ये सोल सोल लेवल का कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, सोल लेवल पे फील कर पाते हैं आपके पर्सन। ठीक है, उसमें हार्मनी, यूनिटी, और आपके पर्सन यूनिटी चाहते हैं, इसमें बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, हार्मनी चाहते हैं इसमें, उनकी अवेकनिंग हो रही है, थंडर बोल्ट कॉन्शियसनेस बढ़ रही है उनकी। ठीक है,
वो इस रिलेशन में इंटीग्रेशन बैलेंस चाहते हैं, आप उनकी विश है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, ठीक है। इसमें बैलेंस, हारमनी, यूनियन, और डिवाइन भी इसमें गाइडेंस गाइड करिए उनको, उनकी कॉन्शियसनेस के थ्रू, उनके ड्रीम्स के थ्रू, उनकी इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, ठीक है। या और देखो उनके आपको लेकर के उनको कुछ भी डाउट था वो रिलीज हो रहा है, उनके माइंड से डाउट रिलीज हो रहा है, उनकी एनर्जी से आपको लेकर के ईगो की एनर्जीज थी तो ईगो की एनर्जीज रिलीज हो रही है, ठीक है। या गुस्से, फियर, इस तरीके की एनर्जीज भी रिलीज हो रही है उनकी एनर्जीज से। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बेसिकली, और उनको ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि उनका रिलेशन आपसे क्यों ब्रेक हुआ था या क्यों सेपरेशन हुआ था, अगर सेपरेशन में हो तो, या क्यों डिसहार्मनी है आपके रिलेशन में, या क्यों ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते, क्यों उसमें सक्सेस विक्ट्री नहीं हो पाती, क्यों स्टेबिलिटी नहीं हो पाती, उन चीज़ों का भी उनको आभास हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन तो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसमें सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। इसमें सोल्यूशन करना चाहते हैं, आप उनका ड्रीम है वो ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं आपसे वो, ठीक है। आपसे यूनियन, आपसे मैरिज, आपसे स्टेबिलिटी, आपसे हारमनी, आपसे बैलेंस, राइट। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज है आपको लेकर के। आपकी एनर्जीज चेक करते हैं, अनफोल्ड करते हैं। सो वी हैव वर्ल्ड का कार्ड, मेच्योरिटी, पोस्टपोनमेंट एंड द न्यू विजन। देखिए आप लोगों के एक साइकिल एंड हुआ इनसे, ठीक है। कहीं ना कहीं या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, या आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है, या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है। या डिस्टेंस क्रिएट हो गया है किसी भी वजह से, पोस्टपोनमेंट फेस करना पड़ा है आपको इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा। आप चाहते हैं कि इसमें एक न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि इसमें एक न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, राइट। या और कुछ व्यूवर्स के माइंड में ये भी आता है कि देखो इसमें अगर बहुत ज़्यादा पोस्टपोनमेंट है, डिलेज है, तो आप कोई और साइकिल क्रिएट कर लो अपनी लाइफ में, कोई न्यू साइकिल, ठीक है, न्यू विजन। स्पेशली जिनके कार्मिक हैं तो आप लोग ये सोचते भी हो कि आप अपना सोलमेट अट्रैक्ट कर लें, और जिनके सोलमेट ही हैं या ट्विन फ्लेम ही है ये, तो आप लोग, ठीक है, पेशेंस तो बहुत टाइम से रखे हुए हो इसमें एक न्यू बिगनिंग का, इसमें यूनियन का, आप यूनियन चाहते हो, ये आप भी इनकी विश हो और ये भी आपकी विश है, आप भी इनको मैनिफेस्ट करे हो, ये भी आपको मैनिफेस्ट करे, बट इसमें पोस्टपोनमेंट बहुत ज़्यादा है, डिलेज हैं, क्योंकि डिलेज का कारण हो सकता है, ठीक है, राइट। इसमें कुछ भी हो सकता है डिलेज का कारण, किसी ने इंटरफेरेंस किया हो, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करवाए हों, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर करियर का किसी व्यूवर्स के पार्टनर को पंगा था, करियर स्टेब्लिश नहीं था, या किसी और रिलेशन में थर्ड पार्टीज में थे, ठीक है, थर्ड पार्टीज इश्यूज था, ठीक है, उस वजह से। देखो आपके पर्सन को गाइडेंस तो है आपकी तरफ बढ़ने की, और वो थर्ड पार्टी रिलीज करने की, क्योंकि उनकी इंट्यूशंस भी उनको गाइड कर रही होती है, उनकी खुद की सोल गाइड कर रही होती है, उनकी खुद की इंट्यूशन भी गाइड कर रही होती है, और वो इसमें सक्सेस ही चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं उनके लिए, आपके मन में किसी ने जहर भर दिया है, या आपके के रिगार्डिंग उनके मन में जहर भरा, तो ठीक है, उसके कारण रिलेशन में डिलेज हुए, या ब्रेक हुआ, या इम्बैलेंस हुआ, ठीक है। तो अब आपके पार्टनर आपको भी ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं, और आप पे भी ट्रस्ट अब कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, और किसी का इंटरफेयर नहीं करना देना चाहते, जिन्होंने पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज स्पेशली क्रिएट करवाए हैं अगर आपके रिलेशन में, ठीक है, तो अब उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, वो कहीं से भी आपके पार्टनर को, अगर पर्सन को, ठीक है, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे थे तो आपके अगेंस्ट, राइट। और अगर आपके माइंड में कोई उनके अगेंस्ट में भर रहा था तो उनको अवेकनिंग हो गई है कि कोई पर्टिकुलर बंदा या बंदी या कोई पर्टिकुलर लोग आपके लिए ये सब, ठीक है, कर रहे थे, उनके मन में जहर, आपके मन में जहर उनके लिए भर रहे थे, कुछ ऐसा करके, ठीक है, अगेंस्ट में, राइट। तो ओवरऑल एनर्जीज देखो, आप भी न्यू बिगनिंग चाहते हो समहाउ इस रिलेशन में, आप चाहते हो ये पोस्टपोनमेंट एंड हो जाए, इसमें सोल्यूशन हो जाए, इसमें वापस से वही हारमनी हो जाए, पहले की तरह बैलेंस हो जाए, आप लोग यूनियन में आ जाए, यूनियन हो जाए आपका, ये साइकिल नो कॉन्टैक्ट की एंड हो जाए, सेपरेशन की एंड हो जाए, या कोई थर्ड सिचुएशन थर्ड पार्टी है तो वो एंड हो जाए, ठीक है, और इसमें सोल्यूशन हो जाए, इसमें न्यू स्टार्ट हो जाए। आप तो आप में देखो, आप सोल्यूशन करने के लिए तो राजी हो, ठीक है, अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप इसमें, ठीक है, जैसा भी सोल्यूशन रिक्वायर्ड है आप सोल्यूशन करने के लिए राजी हो, ठीक है। मे बी आपके पर्सन ही अभी आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई आप पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज में है, ठीक है, पोस्टपोनमेंट है, आप सोच रहे हैं कभी आपके पर्सन अप्रोच करेंगे, तो कभी आपके रिलेशन में कोई इश्यूज रहा है तो उसका सोल्यूशन करें और अपने रिलेशन पे एफर्ट्स करें,
ठीक है, अपने रिलेशन की मेच्योरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, उसमें एक न्यू स्टार्ट के लिए, उसमें हारमनी के लिए, राइट, उसमें यूनिटी के लिए, बैलेंस के लिए, राइट। बट कहीं ना कहीं समाव डिलेज आपके पर्सन की साइड से है, राइट। सेपरेशन में हो सकते हैं कुछ भी वर्ड नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में, या लीस्ट कॉन्टैक्ट में, कुछ भी नो कॉन्टैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं अपने पर्सन से। तो इसमें बेसिकली डिलेज आप चाहते हैं कि डिलेज एंड हो जाए जिस भी कारण से, और इसमें सोल्यूशन हो जाए, आप और वो, ठीक है, सोल्यूशन कर लें, किसी और का इंटरफेयर ना होने दे इसमें, ठीक है। आपके पर्सन की भी समाव यही है ना, जैसे आपको लेकर के वो भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन करना ही चाह रहे हैं आपके लिए, ठीक है, इस रिलेशन में, ठीक है, क्योंकि उनका भी ये ड्रीम है आपसे रिलेशन अचीव करना, और उनको गाइडेंस भी है यूनिवर्स की साइड से, ठीक है। थर्ड पार्टीज को हैंड करने की गाइडेंस है, अगर कोई थर्ड पार्टीज है स्पेशली तो, ठीक है। चलिए, विवश के पार्टनर क्या चाहते हैं, विवश की तरफ क्या एनर्जीज है, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं विवश के लिए एंजल्स, विवश के पार्टनर इस रिलेशनशिप में। ट्रैप्ड, देखो ट्रैप्ड है वो किसी सिचुएशन में, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड हो सकते हैं, थर्ड रिलेशन में या थर्ड सिचुएशन में वो ट्रैप्ड फील करते हैं अभी, दैट्स वाई वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। किसी कार्मिक कार्मिक टाइम में हो सकते हैं, कार्मिक रिलेशन में हो सकते हैं, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन जॉब की हो या रिलेशन की हो। और कुछ व्यूवर्स का देखो, उनके अगर ट्रैप्ड फील करते थे ना अपने डाउट के कारण, ईगो के कारण, ट्रस्ट इश्यूज के कारण, तो कहीं ना कहीं देखो ट्रैप्ड तो है अभी, लेकिन वो ट्रैप ना ब्रेक भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे था ना विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, गाइडेंस का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है, और यहाँ से थंडर बोल्ट का भी कार्ड है। तो वो ट्रैप्ड से कहीं ना देखो थर्ड पार्टीज अटैचमेंट्स, इन्फ्लुएंसेस हैं आपके रिलेशन पे किसी ना किसी का, ठीक है, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, पियर, ठीक है। तो कोई थर्ड पार्टीज अटैचमेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज हैं लोग, कुछ किसी भी रूप में हो सकते हैं, इंटरफेरेंस करने वाले, इन्फ्लुएंस डालते हैं आपके रिलेशन पे बहुत ज़्यादा, किसी ना किसी तरीके से आपको लोगों में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करवा के, भड़का करके, ठीक है, कुछ भी करके, या कोई थर्ड पार्टीज पर्टिकुलर कोई थर्ड पार्टीज में स्टक है आपके पर्सन, किसी थर्ड सिचुएशन में ट्रैप्ड है, ठीक है। और इनको थोड़े से अटैचमेंट, कुछ व्यूवर्स के पर्सन को अटैचमेंट इश्यूज भी थे, अटैचमेंट, ठीक है, मनी का अटैचमेंट, किसी रिलेशन का अटैचमेंट, ईगो का अटैचमेंट, तो वो चीज़ अब रिलीजिंग पे भी है, लेकिन ठीक है अभी ट्रैप्ड तो फील करते हैं, लेकिन वो रिलीज भी हो रही है, गाइडेंस जैसे जैसे मिल रही है, जैसे जैसे आपके पर्सन को की अवेकनिंग हो रही है, वैसे वैसे आपके पर्सन, ठीक है, इन अटैचमेंट से रिलीज करके देखो सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि इन अटैचमेंट से, इन इन्फ्लुएंसेस से, इन थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन से, ठीक है, वो खुद को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ सके, क्योंकि आपकी तरफ बढ़ने की गाइडेंस है और थर्ड पार्टीज को रिलीज करने की गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से भी, क्योंकि देखो वो जिस भी थर्ड पार्टी में उसकी वजह से वो आपको मिक्स सिग्नल देते हैं, आपके लिए उनके कभी कभी इमोशन ब्लॉक हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो अभी एक्शन नहीं ले पा रहे, तो वो अभी इमोशन आपको एक्सप्रेस भी नहीं करते, जाहिर भी नहीं करते, आपको अप्रोच भी नहीं करते आपको, ठीक है, क्योंकि उनको है कि अभी तो कोई फायदा है नहीं आपको अप्रोच करके, जब तक ये थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन कंप्लीटली रिलीज नहीं हो जाती, तो इसका इन्फ्लुएंस तो आपके रिलेशन पे रहेगा ही रहेगा ना, है ना। तो ये चाह रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी या थर्ड साइकिल को कंप्लीटली एंड करके ऐसे इन्फ्लुएंसेस को तब आपकी तरफ बढ़े, तब कोई मैस, ताकि कोई इनसे भी मैसअप ना हो, और कोई और भी मैसअप ना करवा सके आपके रिलेशन में, आपकी सिचुएशन में, क्योंकि इनसे इन्होंने मैसअप किया है तो उस पर किसी का इन्फ्लुएंस था, किसी थर्ड लोगों का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, थर्ड पार्टी थर्ड लोगों का इन्फ्लुएंस था, राइट। दैट्स वाई ये आपको मिक्स सिग्नल दे रहे थे, बट अभी अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, श्योर, स्लोली बट श्योरली दे आर ओपनिंग देयर हार्ट टूवर्ड्स यू, अब इनके इमोशंस आपकी तरफ, ठीक है, ओपन हो रहे हैं, रिसेप्टिव हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने को या आपको अलाउ करने को, ठीक है। यस, देखो स्केपिंग, ये हर उस थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी से को अवॉइड कर रहे हैं इस टाइम पे, और अब उससे वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। पास में इन्होंने किसी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन के कारण, इन्फ्लुएंसेस के कारण आपसे वॉक अवे किया, आपसे मैसअप किया, आपके लिए अपने इमोशंस को ब्लॉक कर लिए, ठीक है, या लेकिन अब जैसे जैसे इनको अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है ना, ठीक है, वैसे वैसे ये आपकी तरफ वनरेबल फील कर रहे हैं, ठीक है, रिसेप्टिव फील कर रहे हैं, अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं, और जिस भी थर्ड पार्टी थर्ड अटैचमेंट्स में या इन्फ्लुएंस में उसको उससे उसको अवॉइड करके, उसको रिलीज करके
आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, ठीक है, बढ़ना चाह रहे हैं, इसमें सक्सेस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस में चल रहा है। आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, अवेकनिंग चल रही है, इस टाइम पे हीलिंग चल रही है, ठीक है। तो आप पेशेंस रखो। अगर अभी कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन की वजह से अगर आपका रिलेशन स्टक है तो ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो। व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है, व्यूवर्स के पर्सन के टुवर्ड्स वेटिंग, आप भी वेटिंग में हो, वेटिंग साइकिल्स मूवमेंट, आप वेट कर रहे हो कभी ये नो कॉन्टैक्ट की साइकिल एंड होगी, कभी ये सेपरेशन की साइकिल एंड होगी, ठीक है, कभी आपका यूनियन होगा, कभी इसमें वापस से स्टार्ट होगी, कभी बैलेंस होगा, कभी हारमनी होगी, कभी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन कार्मिक सिचुएशन एंड होगी, राइट। चेजिंग, आप इनको चेज करते करते कहीं बहुत ज़्यादा वो एग्जॉस्ट हो गए। चेज इन द सेंस कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए। चेजिंग हमेशा वो नहीं होता कि आप उनको चेज कर रहे हो, चेज यानी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं इस पर, बट ये किसी ऑब्सेशन में थे, किसी एडिक्शंस में थे, किसी कार्मिक रिलेशन या सिचुएशन में थे, या किसी कार्मिक इन्फ्लुएंस में थे, इस तरीके के डेविल काइंड ऑफ, उसकी वजह से ये, ठीक है, आपकी तरफ नहीं ले पा रहे थे एक्शन, ठीक है। और अभी भी कंप्लीटली देखो ट्रैप्ड है, लेकिन अभी ये क्या है ना, ट्रैप्ड को कट करने का इन्होंने सोल्यूशन तो है इनके पास अब, ठीक है। अब इनको ये तो हो गया कि कोई इनको ट्रैप नहीं कर सकता, और किस तरीके से ट्रैप से रिलीज करना है खुद को और आपकी तरफ बढ़ना है। पहले तो ये था कि अपने आप को ट्रैप्ड ही फील करते थे, अब ये सोचते थे कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता, आपकी सिचुएशन बिगड़ गई है तो अब बिगड़ ही गई है, उसमें अब वो इम्प्रूव नहीं हो सकती है, उसमें वापस से हारमनी नहीं हो सकता, यूनियन नहीं हो सकता, बैलेंस नहीं हो सकता, राइट। और थर्ड पार्टीज एंड नहीं हो सकते, या थर्ड सिचुएशन एंड नहीं हो सकती, ऐसा सोचते थे पहले, बट अब एटलीस्ट ये तो सोच रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और वो किसी चीज़ में या किसी सिचुएशन या रिलेशन में ट्रैप नहीं हो सकते, कोई उनको ट्रैप्ड नहीं कर सकता किसी तरीके से भी। अगर वो जब भी किसी भी सिचुएशन से रिलीज करना चाहें, किसी भी रिलेशन से वो रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, और वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कन्फेश, आप चाहते हो कन्फेस करें आपके पर्सन कि आपसे वॉक अवे करके, चेजिंग का कारण ना, उन्होंने आपसे वॉक अवे करके किसी और चीज़ को चेज किया है, ऑब्सेशन बेस्ड किसी रिलेशन को या सिचुएशन को, एडिक्शन बेस्ड किसी सिचुएशन को, किसी कार्मिक सिचुएशन को, किसी ऐसे फिजिकल रिलेशन या सिचुएशन में, ठीक है, इंटीमेसी बेस्ड सिचुएशन में वो स्टक रहे हैं, ठीक है। आपसे ये कमिटमेंट ब्रेक करके, आपको कमिटमेंट या तो डिलेज पे रखा हुआ है, कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हैक्स कर्स विचक्राफ्ट, कुछ इसका भी असर हो सकता है। मैनिपुलेशन तो डेफिनेटली है, इन्फ्लुएंसेस आपके रिलेशन पे नेगेटिव, हर तरीके के नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं आपके रिलेशन पे। स्पेल्स, विचक्राफ्ट, मैनिपुलेशन, लोगों का इंटरफेरेंस, प्लानिंग, प्लॉटिंग, र्यूमर्स, ठीक है, हर चीज़ काम कर रही है आपके रिलेशन के अगेंस्ट में यहाँ पे। लेकिन डिवाइन का प्रोटेक्शन आप लोगों पे है, वर्ल्ड का गार्ड है, आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। लोग अपना काम बिगाड़ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए प्रोटेक्शन फिर भी बनाए हुए हैं, ठीक है। और क्या इंटेंशन है, विवर्स की एनर्जीज क्या है, विवर्स के पर्सन के टू वर्ड्स, बाउंड्रीज, नो ड्रॉइंग द लाइन इनफ। देखो आपने अभी बाउंड्रीज इनसे क्रिएट की हुई है, क्योंकि आपको भी है कि अभी तो कोई मतलब ही नहीं है इनको, अगर अभी ये कंप्लीटली जब तक रिलीज नहीं हो जाते अपने डाउट से, फियर से, ईगो से, अटैचमेंट से, किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड सिचुएशन से, या ऐसे इन्फ्लुएंसेस से जो नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड करते हैं, इनके माइंड में भरते हैं अपनी नेगेटिविटी या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, ठीक है, तब तक आप अपनी देखो पीस में, आप खुद को हील कर रहे हो, खुद पे की ग्रोथ पे काम कर रहे हो, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, ठीक है। आप अब आपने बोल दिया कि अब आपके पार्टनर अगर आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो बैलेंस की एनर्जीज में, हील एनर्जीज में, और ऐसी एनर्जीज से, ऐसे अटैचमेंट्स को रिलीज करके देन आपको अप्रोच करें, ठीक है। रिलीज देखा, रिलीज आपने इनको अभी तो रिलीज कर रखा अभी के लिए एटलीस्ट, ठीक है। और आप खुद पे फोकस हो, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, आप इनको पेशेंस रखे हुए कि ये कब ऐसी चीज़ों को, ऐसे रिलेशन को, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे इन्फ्लुएंसेस को, या अपनी ऐसी एनर्जीज को, पैटर्न्स को रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप भी इनको मैनिफेस्ट करो, थिंकिंग आप भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, डिज़ायर है आपको इनकी, फैंटेसी करते हो, आप भी ड्रीम कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो इनके साथ अपनी लाइफ को, मैनिफेस्ट आप भी कर रहे हो, बट यू आर कीपिंग योर पेशेंस, ठीक है। आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखी है, ठीक है, इनसे कि जब तक ये आप पेशेंस रखे हो कि ये ऐसे साइकिल्स को एंड करके, कंप्लीटली एंड करके आपको कब अप्रोच करते हैं, इंटीमेसी, या आप चाहते हो कि अगर ये इंटीमेट बेस किसी ऐसी थर्ड पार्टी थर्ड अटैचमेंट्स में रहते हैं तो उसको एंड करके किसी कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन, एडिक्शंस, ऑब्सेशन को एंड करके आपकी तरफ बढ़े, और इस रिलेशन में हार्मनी क्रिएट करे, बॉन्ड, एक सेंशुअल बॉन्ड क्रिएट करे इसमें, ठीक है, स्पिरिचुअल बॉन्ड, सेंशुअल बॉन्ड, ठीक है, क्रिएट करें आपका वो चीज़ें, ठीक है, रिक्रिएट करें। हारमनी जैसी थी पहले, इसमें हारमनी थी, बैलेंस था, ट्रस्ट था, प्यार था, भरोसा था, डिवाइन फेमिनन, आप डिवाइन फेमिनन हो सकते हैं, या ये आपकी डिवाइन फेमिनन है, या आप इनकी डिवाइन फेमिनन है, ठीक है, राइट।
या आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप के लिए भी और इन जनरल भी क्या करना है। ठीक है, आप चाहते हो कि आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो तो ये आपको अप्रोच करें और आपसे यूनाइट हो और ऐसे इंटीमेसी बेस्ड रिलेशन, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पैटर्न्स को एंड कर दें। ठीक है, या और ये बैलेंस आपसे क्रिएट करें, राइट। या आप इनसे बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील करती हैं, पैशन फील करती हैं, लेकिन आप डिनाइल की एनर्जीज में मीन्स कि आप आप भी अप्रोच नहीं ले रही है, आप पेशेंस रखे हुए हैं और आपने हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट की हुई है। आप डिवाइन फेमिनिन है, आप अपनी हीलिंग पे काम करिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करिए, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करिए, आप क्रिएट करने पे बिलीव कर रही हैं और क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रही हैं और इस रिलेशन को, राइट। लेकिन आप भी एक्शन नहीं ले रही हैं जितना पहले लेती थी। ठीक है, 100% लेती थी तो अब आपने 10% या 5% एफर्ट अब आप इस पे लेती है, क्योंकि आपको भी अवेकनिंग है ना कि अगर ये बंदा ही इस ऐसे अटैचमेंट्स में या ऐसे इन्फ्लुएंसेस में, तो आप चाहे अपना 100% या 1000% भी इस बंदे की तरफ ठीक है एफर्ट्स लगा दें, लेकिन ये बंदा तो फिर उस एनर्जीज में ही नहीं है ना। तो जब तक इस बंदे को खुद को, आपके पर्सन को रियलाइजेशन नहीं हो जाती हर चीज़ों की, तो वो चाह करके भी एक्शन ले ही नहीं पाएंगे, वो तो ट्रैप्ड ही फील करेंगे ना अपने आप को, ये ट्रैप्ड ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपने बाउंड्रीज सेट की थी तो ठीक है, वो सेट हेल्दी बाउंड्रीज सेट रखिए अपनी, जितनी बात होती है ठीक है, नहीं होती तो भी ठीक है। आप मैनिफेस्ट करिए ट्रस्ट के साथ, इनको भी कीजिए अगर चाहते हैं तो इनके अपने पर्सन को, और अपनी लाइफ में अपने करियर, जॉब, हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी हीलिंग पे भी फोकस कीजिए। ठीक है, तभी इनकी अवेकनिंग होगी, जब भी आप इनको स्पेस देंगे। ठीक है, तभी इनको रियलाइजेशन होगा कि एक्चुअल में इनके लिए ठीक है राइट कौन लोग हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जब भी आप इनसे अटैच होते हैं, मीन आप कम्युनिकेशन में रहते हैं, तो ऐसे ऐसी एनर्जीज का इन्फ्लुएंस, अटैक इन पर बढ़ जाता है आपके अगेंस्ट में। ठीक है, देन ये कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं लोग, थर्ड पार्टीज, इन्फ्लुएंसेस, ऐसे लोग। ठीक है, मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये वापस से उसी एनर्जीज में, ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज वापस से सप्रेस हो जाती है, वापस से डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप स्पेस दें, तब इनको खुद ही सोचने का मौका मिलेगा कि इनके लिए एक्चुअल में वेलविशर हो रहा है, इनको किस तरफ बढ़ना है, जैसा कि अभी हो रहा है। ठीक है, अगर आपने स्पेस क्रिएट कर रखा है तो आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे हैं। आपने तो ये साइकिल अपनी तरफ से अभी फिलहाल के लिए पॉज कर रखी है या एंड कर रखी है, एंड इन द सेंस कि आप अपने पे फोकस हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो लेकिन फोकस भी हो। ठीक है, इस रिलेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन फोकस भी हो, समाओ अपने पे फोकस हो, मीन्स ठीक है अपनी ग्रोथ पे। आप सिर्फ आप मैनिफेस्ट करो, अब इनकी तरफ से आप चाहते हो वो इक्वल गिव एंड टेक, वो बैलेंस, वो एक्शन, वो जेस्चर, वो सोल्यूशन, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से करके कर लिया ना, लेकिन इन पर थर्ड लोगों का इन्फ्लुएंसेस था, तो इन्होंने उसकी वजह से ये डिस्टर्ब हुए और उसकी वजह से आपका रिलेशन एंड हुआ है, ख़राब हुआ, डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, आप ये चाह रहे हो इनसे कि ये थर्ड पार्टीज को एंड कर दे, ये डिनाइल वाली एनर्जीज को ये एंड कर दे। ठीक है, थर्ड सिचुएशन एंड कर दें और आपकी तरफ बढ़ें और इसमें क्रिएट करें और उसके लिए एफर्ट्स लें, आप ये चाह रहे हो इनसे, राइट। तो ये कुछ आपकी एनर्जीज है इनको लेकर के। ठीक है, लेकिन आप देखो, आप अपनी सोरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन की एनर्जीज को हील कर रहे हो, क्योंकि इनकी वजह से लोगों ने भी आपको पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और इनसे भी करवाया गया है। ठीक है, इनको इन्फ्लुएंस करके, इनको भड़का के आप हील कर रहे हो इन। ठीक है, आप जितने भी डिस्टर्ब हुए हो या आपको इमोशनल पेन मिला है, आप डिस्टर्ब हुआ, अफेक्टेड हुए हो। ठीक है, इनके बिहेवियर से, ठीक, और आपने हेल्दी बाउंड्रीज लोगों से भी सेट कर रखी है, क्योंकि ये आपको भी डिस्टर्ब करते हैं, आपके रिलेशन को भी डिस्टर्ब करते हैं। अपने पर्सन से तो आपने की ही है हेल्दी बाउंड्रीज, आपने लोगों से भी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है आपको, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा लॉस ग्रीफ वाली एनर्जीज में डाल देते हैं, स्ट्रॉन्ग वाली, अफेक्टेड। ठीक है, दैट्स वाई, और आपके पर्सन का बिहेवियर भी देन, तो आप खुद को हील कर रहे हो। यस, ताकि आपकी डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी डिस्टर्ब ना हो सके और आप क्रिएट कर सको अपनी लाइफ में ये रिलेशन भी, और अपने लिए बेहतर करियर, जॉब, लाइफ की हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी भी। ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट एक्शन चेक कर देती हूँ मैं, देन इस सिचुएशन में आपके पर्सन क्या लेंगे और आपको, ठीक है, और आप क्या लेने वाले हो अपने पर्सन की तरफ। एंजल, नेक्स्ट एक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है विवर्स के पर्सन की, विवर्स के टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन कब होंगे, क्या होंगे विवर्स के लिए इनके पर्सन की साइड से। आपके पर्सन की साइड से तो यूनियन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यूनियन करेंगे वो।
आपके पर्सन की साइड से यूनियन हो रहा है, क्रिएट होगा ये रिलेशन, क्रिएटिविटी, कंप्लीशन, लवर, आप उनको कंप्लीट करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं यू आर द मिसिंग पार्ट ऑफ देयर लाइफ, आप नहीं हो उनकी लाइफ में तो कुछ सब कुछ होकर के भी कुछ अधूरा है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो आप उनको कंप्लीट करते हो, इसलिए वो आपसे यूनियन करेंगे, कंप्लीशन, ठीक है, और कोई थर्ड पार्टीज थी तो उसको भी एंड करेंगे, ठीक, और आपसे यूनियन होगा डेफिनेटली, उनका नेक्स्ट एक्शन है कि आपकी तरफ वो रिलेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, अपना लवर मानते हैं, राइट, तो आपसे वो यूनियन करेंगे, आपसे ये रिलेशन क्रिएट करेंगे, और थर्ड पार्टीज भी एंड होगी। आपका क्या एक्शन होगा देन आपके पर्सन की तरफ नेक्स्ट, रीबर्थ, वीवर्स क्या एक्शन लेंगे अपने पर्सन की तरफ एंजल्स, थैंक यू, इनोसेंस, क्रिएटर, राइट, देखो आप भी रीबर्थ की एनर्जीज में होगे, अपने अपने ट्रॉमा को, ग्रीफ, पेन को भी रिलीज करोगे आप, और आप भी रिसेप्टिव एनर्जीज में हो जाओगे, अपनी पावर में हो जाओगे, आप ये रिलेशन मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हो, ठीक है, इसमें यूनियन, हारमनी, बैलेंस, स्टेबिलिटी, ऑब्वियस है, इसमें अबंडेंस, तो आप भी रिसेप्टिव हो जाओगे इस रिलेशन को एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, राइट, डेफिनेटली यू आर आल्सो या क्रिएटिंग दिस रिलेशनशिप इन द फ्यूचर विद योर पर्सन, आपके पर्सन से आपका रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो आप ये रिलेशन, इसमें यूनियन, स्टेबिलिटी, मैरिज, सोल्यूशन, ठीक है, हो जाएगा वो क्रिएट, राइट, आप भी अपने गुस्से को, फियर को, डाउट को, पेन को, ग्रीफ को रिलीज करके एक आप भी हैप्पीनेस की एनर्जीज में होगे, रिसेप्टिव एनर्जीज में होगे, और इनकी तरफ रिसेप्टिव अभी नहीं हो जाओगे, ठीक है, और ये रिलेशन को क्रिएट करने में आप भी एफर्ट्स करोगे, ठीक है, और आपके पर्सन भी क्रिएट करेंगे, राइट, ये कब से कब तक हो जाएगा, मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स के लिए 3 to 6 डेज में हो जाएगा, कुछ व्यूअर्स के लिए 21 डेज, 21 डेज में हो सकता है, कुछ के लिए 3 to 6 डेज में हो सकता है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से एक्शन 3 to 6 डेज में या 21 डेज में हो सकता है ये आपके लिए एक्शन, और आपकी तरफ से भी अप्रोच आप कर, ठीक है, आप कर लोगे, अगर आप खुद से भी अप्रोच करते हो तो आप 10 hours to 10 days, ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली वही 20 डेज, 20 डेज के अंदर अंदर आपकी भी एनर्जीज है, चाहे आप उनको अप्रोच करो या वो आपको अप्रोच करे, ये एक्शन इतने दिन में होना है, ठीक है, आपके पर्सन की साइड से या आपकी साइड से या म्यूचुअल, ठीक है, 3 to 6 डेज और 11 डेज, ठीक, 21 डेज, ठीक है, किसका 11 डेज में भी हो सकता है, मुँह से निकला है तो, राइट, 10 hours to 10 days और 21 डेज आपकी साइड से भी वही एनर्जीज है, अबंडेंस इसमें क्रिएट होगा, द सोर्स, ये मैनिफेस्ट हो रहा है आपका रिलेशन, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा, इसमें बर्डन जिस भी तरीके का है, ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएगी, इसमें वापस से हारमोनी क्रिएट हो जाएगी, फ्लावरिंग, ठीक है, करेज, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा करेज रखे हुए हैं, और तो ही आपकी रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट हो जाएगी, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप को लेकर के, एंजल्स गाइडेंस दीजिए, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप के लिए इनके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, इनको क्या करना है इस रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए, देखो आपको लगता है ये चीज़ें, जिनको भी लगता है ना, जिन व्यूअर्स को स्पेशली कि ये चीज़ें असंभव नहीं है, कि ये क्रिएट नहीं हो सकता आपका रिलेशन, थर्ड पार्टी एंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इसमें सोल्यूशन नहीं हो सकता है, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं, इस आपके रिलेशन में रीबर्थ नहीं हो सकता है, आप ऐसी एनर्जीज को रिलीज कर दीजिए, ठीक है, ऐसी इरेशनल थॉट्स को, इरेशनल फियर्स को, ठीक है, ये सब कुछ पॉसिबल है, यस का एनर्जीज है, असर्टिव रहने की जरूरत है, डिसीजन लीजिए, असर्टिव रहिए, मीन्स कि डिसाइसिव रहिए और रिसेप्टिव रहिए, इस रिलेशन को चाहिए तो माइंड मत चेंज कीजिए आप भी, ठीक है, हाँ ना वाली एनर्जीज में मत रहिए आप लोग भी, हाँ तो हाँ ही एनर्जीज में रहना है, देन ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, और इसको रिसेप्टिव रहिए, अपने पर्सन ने आपके लिए कुछ भी गलत किया है, हर्ट किया है, उनको माफ़ करिए, लेट गो कीजिए उन बातों को, उन कड़वी यादों को, ठीक है, इनको एक्सेप्ट कीजिए, इनके लिए रिसेप्टिव रहिए अपने पर्सन के लिए, और इसके लिए डिसाइसिव रहिए आपको, ठीक है, तब ये एनर्जीज आपके लिए काम करेगी, इफेक्टिव होगी, मीन्स परफेक्ट टाइम, आपको परफेक्ट टाइम, देखो परफेक्ट टाइम पे होगा ये सब कुछ, ठीक है, परफेक्ट टाइम पे ही होगा, आप तब तक
एक्शन लेते रहें इस रिलेशनशिप के लिए। मैनिफेस्ट करें तो मैनिफेस्ट कीजिए, एक्शन जिस भी तरीके का रिक्वायर्ड है आप ले सकते हैं हीलिंग करवाने के लिए। इनको अप्रोच करें तो उसमें सोल्यूशन जिस तरीके से रिक्वायर्ड है उस तरीके से, ठीक है, आप ये करिए। और ये परफेक्ट टाइम है ये सब का, ये चीज़ें सोल्यूशन करने का या इसके लिए एक्शन लेने का, तो आप लीजिए। और ये परफेक्ट टाइम पे ही होगा, ठीक है। अगर 10 दिन में होना है तो 10 दिन में ही होगा, 10 घंटे में नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पेशेंस तो रखना है और रिसेप्टिव रहिए आप लोग। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। आप भी ट्रस्ट कीजिए इस रिलेशन पे, इस पर्सन पे, ठीक है। औरों की बातों में मत आइए या औरों की वजह से डिस्टर्ब मत होने दीजिए। कोई आपके लिए गलत कर रहे हैं या इस रिलेशन में भड़का रहे हैं या इस रिलेशन के अगेंस्ट में कुछ कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग वॉट एवर, तो उनसे इफेक्ट आप मत होइए ना, ठीक है। ब्लेसिंग्स क्या हो जाएंगे आपके लिए, एंजल्स ब्लेसिंग। और अपनी लाइफ में भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक्शन लेते रहिए, करियर जॉब को अपनी लाइफ में, ठीक है, जिस भी तरीके की ज़रूरत है। रिकवरी हो रही है आपकी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, रिकवरी हो जा रही है आपके इस रिलेशनशिप में। ब्लेसिंग है कि रिकवरी हो जाएगी। ब्लेसिंग के एंजल्स इस रिलेशनशिप में विवर्स के लिए इनके इस पर्सन से, यू आर रेडी, आप रेडी हो जाएंगे, रोमांस आ जाएगा, हो जाएगा इस रिलेशन में, यूनियन हो जाएगा, रोमांस हो जाएगा। नो नीड टू वरी, आपकी सारी वरीज रिलीज हो जाएगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। इसमें जिसने भी नेगेटिविटी क्रिएट किया है, जिस भी वजह से नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई है, डिलेज क्रिएट हो गए हैं, वो सारी ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, डिलेज, इशूज़ सब रिलीज हो जाएंगे, इस रिलेशन से एंड हो जाएंगे और आपका यूनियन हो जाएगा। यस, इसमें पॉजिटिविटी वापस से हो जाएगी, अगेन रोमांस हो जाएगा इसमें। आप रेडी हो जाएंगे और आपके पर्सन भी रेडी हो जाएंगे कंप्लीट इसको रिसीव करने के लिए, रिसेप्टिव हो जाएंगे, असर्टिव हो जाएंगे और, ठीक है, और एक्शन भी लेंगे और ये रिकवर हो जाएगा, ठीक है। यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो सकता है ये कंप्लीट स्टेबल हो जाए आपके लिए। एक्शन तो आपको कुछ डेज में ही रिसीव हो रहे हैं, ठीक है, या बैलेंस कॉम्प्रोमाइज सब हो जाएगा इसमें आपके लिए, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस भी और ब्लेसिंग्स भी, राइट। तो गाइस ये आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपसे रेजोनेट किया और आप इसको रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, वीडियो और चैनल को शेयर करके, और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। हाइप का ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में, तो आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। हाइप का बटन आप लोग प्रेस करके, तो आप इसको रिसीव कीजिए। मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। और हाँ, मुझे कुछ और भी बोलना है, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल यूट्यूब पे है डिवाइनली ग्रो, ठीक है। तो इस पर यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, थाउजेंड से भी ज़्यादा टैरो के भी चैनल है, न्यूज़ के भी चैनल है, रील्स के भी, ब्लॉग्स के भी। उन चैनल्स पे क्या चल रहा है आई डोंट नो, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ठीक है, वो, और वो मेरा नाम लेकर के, कभी मेरे चैनल का नाम लेकर के, या मेरे कंटेंट, मेरे चैनल के कंटेंट से, मेरे चैनल की रीडिंग से क्यों वो, ठीक है, चुरा करके करते हैं या बाई गॉड कैसे करते हैं, क्यों अंडे संडे भंडे करते हैं। और मेरे मेरे पर्सन तो यूट्यूब से कहीं संबंधित ही नहीं है, किसी रील वीडियो चैनल से, उसके नाम से क्यों वो ये सब करते हैं, कुछ भी अपने कंटेंट में, अपने टैरो रीडिंग में, अपने न्यूज़ चैनल पे कुछ भी। और उनके उनके व्यूवर्स भी उनकी तरह ही माशाल्लाह होते हैं सब, औरों के नाम से कमेंट कर रहे होंगे, कुछ भी अनसन अफवाहें फैली हुई हैं। बाई गॉड इतनी क्या दुश्मनी हो गई, मैं तो किसी को जानती नहीं, मेरे से तो कोई लिंक है ही नहीं, इनका संबंधित है ही नहीं है सब, जो ये सब यूट्यूब पे अन्य चैनल वाले करते हैं या वालियाँ करती हैं। थाउजेंड ऑफ टैरो रीडर्स हैं, या थाउजेंड ऑफ न्यूज़ चैनल्स है, थाउजेंड ऑफ रील्स है, ब्लॉग्स है, या उनके देखने वाले, उनके व्यूवर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, वो जो कमेंट करते हैं उनके चैनल्स पे, उनके न्यूज़ पे, उनके टैरोस पे मेरे नाम से क्यों कर रहे हैं, मेरे चैनल के नाम से, या मेरे पर्टिकुलर किसी, आप कहाँ से कोई कहाँ से किसी के फ़ोन की डिटेल्स चुरा रहे हैं, इंस्टाग्राम की डिटेल्स चुरा करके कुछ भी अंडे संडे कर रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं उसको। तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है ना, ये तो क्राइम हो गया एक तरह से, क्राइम तो कर ही रहे हैं और लॉस भी कर रहे हैं, और चोरी और सीना चोरी भी चल रही है सब लोगों की ऐसे। तो एक तो ये यूट्यूब का भी हाल है, तो ये मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट उन लोगों को तो बता सकूँ, कुछ चंद लोगों को, जितने लोग मेरे चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब किए हैं या मेरे चैनल के व्यूवर्स हैं, ठीक है, या कोई भी दिखे इसे रैंडम भी क्लिक करते तो उनको भी इन्फॉर्मेशन, उनको भी पता चल, उनको भी जानकारी हो सके इस चीज़ों की, लोगों को भी, ठीक है, और लोगों को भी हो सके। मैंने इसकी जानकारी तो अपने अपने बंदे को ही दे रखी है, अपने पर्सन को तो दे रखी है कि उसके नाम से, मेरे नाम से बिना इजाज़त के चल रहा है कुछ भी, यूट्यूब पे कंटेंट बन रहा है, टैरोस हो रहा है
जिसका कोई मतलब नहीं, कोई लिंक नहीं, कोई संबंध ही नहीं है, तभी भी वो चोरी करके ये सब चीज़ें चल रही है। किसी की भी टैरो रीड, कोई भी 1000 ऑफ टैरो रीडर्स, न्यूज़ वाले, न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ रील्स, ब्लॉग्स, वॉट एवर। चलिए कोई बात नहीं, वो तो जैसा करते हैं लोग वैसा भरेंगे भी। चलिए, तो आप लोग इस एनर्जीज को रिसीव कीजिए और टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।